हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रिशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों परसेंटेज, जो हमने चैप्टर चालू किया था उसी का ये भाग 5th है। और इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल। जी हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने दैट इज परसेंटेज के कुछ एग्जाम्पल कवर किए थे। हम परसेंटेज के जो एग्जाम्पल है आपके एग्जाम के तौर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में कवर किए थे। आप उस टाइप के एग्जाम्पल कोई भी हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अदर देन हम यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल कवर करेंगे ताकि आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो सके और आप इसके बेसिस पर कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सके। ठीक है, यदि आप ग्रिशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए, हमारे चैनल पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम के हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ही सवाल इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको हिंदी पसंद हो तो हिंदी आप पढ़ सकते हैं एंड इंग्लिश में अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इफ 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4%, if 8% of x is equal to 4% of y, then 20% of x is equal to how much। यहाँ पे यदि x का 8% इज इक्वल टू y का 4% है, यदि x का 8% बराबर y का 4% है, तो x का 20% कितना होगा ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 8% ऑफ x 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y, इसे हम सॉल्व करते हैं तो 8% मतलब 8/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन, ऑफ या फिर का की जगह मल्टीप्लीकेशन, x इज इक्वल टू 4% मतलब 4/100 इंटू y। ठीक है, तो यदि हम ये इसे सॉल्व करते हैं तो 100 कैंसल, दैट इज 8x is equal to 4y, x is equal to 4y upon 8, x is equal to 4 1 4 4 2 8, that is 1/2 y। ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई x की वैल्यू। आफ्टर दैट आपको देन 20% ऑफ x कितना होता है, तो देयरफॉर 20% ऑफ x इज इक्वल टू 20/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन और x की वैल्यू है आपके पास 1/2 into y, 1/2 into y, that is 2 1 2, 2 10 20। ठीक है, तो x is equal to 10/100 into y, that is x is equal to 10/100 मतलब होता है 10% ऑफ y। 10% ऑफ y मतलब x का 20% क्या होगा, देन 20% ऑफ x इज 10% ऑफ y, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, x मतलब यदि 8% ऑफ x बराबर 4% ऑफ y है तो देन x 20% ऑफ x ये कितना होगा, तो x के 20% कितना होगा, तो x के 10% ऑफ y 20% होगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल, दैट इज सेकंड एग्जाम्पल। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, सेकंड एग्जाम्पल आपको पूछा है इन ए स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स। मतलब एक ऐसा स्कूल है जिसमें 70% 70% गर्ल्स है। 70% कौन है बच्चों, गर्ल्स है। यदि 70% गर्ल्स रहती है तो 30% क्या रहेंगी, बॉयज रहेंगी। ठीक है, बॉयज, सेकंड एग्जाम्पल, बॉयज रहेंगी 100% माइनस 70%, दैट इज 30% क्या रहेंगे, बॉयज रहेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज 510, बॉयज की संख्या है 510, 510। ठीक है, मतलब बॉयज 30% है, यहाँ पे बॉयज परसेंटेज में दिया हुआ है दैट इज 30% और कुल बॉयज की संख्या है 510। ठीक है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्कूल में कितने स्टूडेंट है ये आपको फाइंड करना है। तो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू x। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स। तो टोटल नंबर के 30% बॉयज है, टोटल नंबर के 30% बॉयज है, तो टोटल नंबर के 30% बॉयज बराबर कितना है 510। ठीक है, बॉयज 30% है और टोटल बॉयज की संख्या यहाँ पे 510 दे रखी है। तो x के मतलब मल्टीप्लीकेशन 30% मतलब 30/100 इज इक्वल टू 510, 0 0 कैंसल, x इज इक्वल टू 510 इंटू 10/3, 10/3। तो x बराबर यदि हम 510 से 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएंगे 5100 डिवाइडेड बाय 3 और 51 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 17, तो ये आएगा 1700। मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पे पूछी गई है, स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी है, टोटल कितने स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट रहेंगे 1700। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तो थर्ड एग्जाम्पल आपको पूछा गया है कि व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर द रिजल्ट इज 60, देन द नंबर इज आपको यहाँ पे फाइंड करना है। मतलब किसी संख्या के 60% में से यदि हम 60 घटा दे तो परिणाम जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 60 आएगा, 60 आता है। तो वो संख्या कौन सी है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो वो संख्या हम कंसिडर करते हैं x से। ठीक है, कंसिडर कीजिए कि वो संख्या क्या है x है। ठीक है, कंसिडर दैट द नंबर बी x। अब यहाँ पे देखिए व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर। ठीक है, जब हम 60 को सब्ट्रैक्ट करते हैं जो 60% ऑफ ए नंबर है, 60% ऑफ ए नंबर, अब नंबर कौन सा है तो वो नंबर को हमने x से डिनोट किया। तो 60% ऑफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60, या फिर यदि हम 60 को सब्ट्रैक्ट कर दे ऐसे नंबर जो 60% हो, ऐसे नंबर के 60% से हमने 60 को यदि घटाया तो आपको रिजल्ट मिलना है 60। आपको कितना मिलना है रिजल्ट 60 मिलना है। ठीक है, यदि हम किसी संख्या के 60% में से, अब किसी संख्या के मतलब वो संख्या हमने x से कंसीडर की, तो उस संख्या के 60% मतलब 60% ऑफ x, और इनमें से हमने 60 को घटाया तो आपको रिजल्ट मिलेगा 60। ऐसा ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, मतलब ये होगी आपके एग्जाम्पल की कंडीशन। अब इस कंडीशन को यदि हम सॉल्व करें तो 60% मतलब 60/100, ऑफ का जगह मल्टीप्लीकेशन माइनस 60 इज इक्वल टू 60। ठीक है, 60% ऑफ x माइनस 60 इज इक्वल टू 60। और यदि हम इसे सॉल्व कर दें तो यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल करके हम यहाँ पे लिख पाएंगे 6 के हाफ दैट इज 3 एंड 10 के हाफ 5, तो 3/5 इंटू एक्स, 3/5x इज इक्वल टू ये 60 एज इट इज, और इस माइनस 60 को हम इज इक्वल टू के वो साइड में लिख दे तो आपको प्लस 60 लिखना होगा। 3/5x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 इंटू 3/5 के उल्टा कर दीजिए दैट इज 5/3। ठीक है, और 3 1 जा 3, 3 40 जा 120 एंड 40 इंटू 5 दैट इज x इज इक्वल टू 200। तो वो नंबर जो हमने नंबर कंसिडर की वो नंबर आएगी आपकी 200, वो आएगी आपकी 200। मतलब आपको यहाँ पे वो संख्या को पूछा गया है तो वो संख्या रहेंगी दैट इज 200, वो संख्या रहेंगी 200। तो ये थे बच्चों आपके एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमने यहाँ पे कवर किए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ लार्जर नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 देन लार्जर नंबर इज, आपको यहाँ पे फाइंड करना है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि हम छोटी संख्या को या फिर लार्जर को हम कंसिडर करते हैं x एंड स्मॉलर नंबर को कंसिडर करते हैं y। लार्जर मतलब बड़ी संख्या एंड स्मॉलर संख्या मीन्स छोटी संख्या। ठीक है, लार्जर को हमने x से डिनोट किया और स्मॉलर नंबर को हमने डिनोट किया y से। अब हम
बड़े नंबर से छोटे नंबर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो यदि हम बड़े नंबर से स्मॉलर नंबर को घटा दे तो वो 20% रहेगा लार्जर नंबर। 20% ऑफ क्या रहेगा, वो लार्जर नंबर इज एक्स, बड़ी संख्या। ठीक है, तो डिफरेंस मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ लार्जर नंबर। मतलब दो छोटा नंबर और बड़ा नंबर का यदि हमने डिफरेंस लिया तो वो बड़े नंबर से क्या रहेगा, 20% रहेगा। वो क्या रहेगा, बड़े नंबर से 20% रहेगा। यदि इफ द स्मॉलर नंबर इज 20, यदि स्मॉलर नंबर यदि 20 रहती है, स्मॉलर नंबर मतलब y, यदि y की वैल्यू 20 रहती है तो x माइनस वाई की जगह हम 20 लिख दे, इज इक्वल टू 20% मतलब 20/100 इंटू एक्स। तो यहाँ पे 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, x माइनस 20 इज इक्वल टू 1/5 इंटू एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे x एज इट इज रख के 1/5 x को यदि हम इज इक्वल टू की ये साइड में लाए तो ये बन जाएगा -1/5 x इज इक्वल टू -20 को यहाँ पे लिख दे तो वो लिखना पड़ेगा +20। अब यहाँ पे 5 इंटू एक्स दैट इज 5x, 5x में से 1x हमने अगर सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन जाएगा 4x/5 इज इक्वल टू 20। ठीक है, x इज इक्वल टू 20 इंटू 5/4, 4/5 को इज इक्वल टू के ये साइड में अगर ला के रख दे तो ये 5/4 बन जाएगा। एंड x इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। तो बड़ी नंबर रहेंगी, बड़ा नंबर रहेगा 25, छोटा नंबर रहेगा 20। ठीक है, आपको यहाँ पे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो बड़ी नंबर आएंगी, लार्जर नंबर आएगा 25। यह था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ 15% ऑफ x इज सेम एज 20% ऑफ y, देन x इज टू y इज इक्वल टू हाउ मच। आपको यहाँ पे x इज टू y मतलब x एंड y का आपको रेशो फाइंड करना है। x का 15% y के 20% के बराबर है, तो x रेशो y, x इज टू y आपको यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए 15%, 15% ऑफ x सेम एज मतलब इज इक्वल टू 20% ऑफ y। तो 15% मतलब 15/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20/100 इंटू वाई। तो यहाँ पे देखिए 5 3 ज़ा 15 एंड 5 20 ज़ा 100, दैट इज 3/20x इज इक्वल टू 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 1/5y। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू y को यहाँ पे ट्रांसफर करा देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में y है, यदि हम y को इधर लाते हैं तो x से डिवाइड होता है। ठीक है, और जिस तरह हमने y को इधर लाया तो 3/20 को इधर लिखना पड़ेगा, तो 1/5 इंटू ये बन जाएगा आपका 20/3, 20/3। तो x/y इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 इंटू 1 दैट इज 4/3। मतलब x/y, इसका मीनिंग ये होता है कि x इज टू y इज इक्वल टू 4:3। ये बनेगा x एंड y का रेशो, दैट इज 4:3। तो इस तरह बच्चों हमने इस लेक्चर वीडियो में एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5 कवर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।